क्या आप अपनी भावनाओं के अधीन हैं या आपकी भावनाएं ही आपको चला रही हैं? क्या आपका मन उस चंद्रमा की तरह है जो कभी उत्साह के शिखर पर होता है तो अगले ही क्षण गहरे अंधकार में डूब जाता है? अगर हाँ, तो समस्या आपकी भावनाएं नहीं है, समस्या है उनका अनियंत्रित प्रवाह। और इस प्रवाह का रहस्य किसी मोटिवेशनल किताब में नहीं बल्कि महादेव के शीश पर छिपा है। महादेव के सिर पर बहती गंगा और उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा कोई श्रृंगार नहीं, यह आपके मन और भावनाओं के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक सूत्र है। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव हमें क्या सिखाते हैं। भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें साधना, और मन को बदलना नहीं बल्कि उनका साक्षी बनना। गंगा प्रतीक है हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना और हमारी भावनाओं का। भावनाओं का स्वभाव है बहना, लेकिन यदि भावना बिना बोध के बहने लगे तो वो विनाशकारी बाढ़ बन जाती है। गुस्सा, मोह या सनक, ये सब बेकाबू गंगा है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं एक मध्यम मार्ग। उन्होंने गंगा को रोका नहीं, उसे अपनी जटाओं से एक दिशा दी। आज का इंसान या तो भावनाओं को दबा रहा है या उसमें बहकर बिखर रहा है। शिव का संदेश साफ है, अपनी ऊर्जा को खत्म मत करो, उसे जागरूकता की जटाओं से अनुशासित करो। अब बात करते हैं उस प्रतीक की जो सबसे गहरा है, भगवान शिव के शीश पर विराजमान चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। जैसे चांद हर दिन घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी चंचल होता है। कभी उत्साह से भर जाता है तो कभी डिप्रेशन के अंधेरे में चला जाता है। भगवान शिव का चांद को अपने सिर पर सजाना यह दिखाता है कि मन हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमें मन के ऊपर होना चाहिए। यह प्रतीक है भावनात्मक स्थिरता का। चांद हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी आंतरिक अवस्था स्थिर रहनी चाहिए। गंगा और चांद का एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं, यह हमें सिखाता है कि अगर आपके पास सिर्फ गंगा जैसी ऊर्जा है पर चांद जैसी शांति नहीं तो आप अपनी ही आग में जल जाएंगे। और अगर सिर्फ चांद जैसी शांति है पर गंगा जैसा बहाव नहीं तो जीवन में गति रुक जाएगी। गंगा शक्ति है तो चांद संतुलन है। जब आपकी भावनाओं को आपके शांत मन का साथ मिलता है तब आप जीवन की हर बाढ़ को पार कर सकते हैं। जब तक आपकी भावनाएं बिना किसी दिशा के बह रही हैं, आप खुद को तबाह करते रहेंगे, और जब तक आपका मन हालातों के साथ घटता बढ़ता रहेगा, आप कभी सुकून नहीं पा पाएंगे। शिव का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि विजय बाहरी संसार को जीतने में नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रवाह को साधने में है। जिस दिन आपने अपनी ऊर्जा को एक महान उद्देश्य दे दिया और मन को केवल एक साक्षी बना लिया, समझ लेना आपके भीतर का महाकाल जाग चुका है।